जम्मू कश्मीर में 2019 में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की शुरुआत से अब तक कौन सबसे ज्यादा सफल पार्टी रही और कौन रहे हैं अब तक मुख्यमंत्री। जानेंगे विस्तार से। आजादी के समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और उस समय सभी रियासतों के पास भारत और पाकिस्तान में विलय होने का विकल्प था। लेकिन कश्मीर के राजा ने दोनों ही देशों में विलय होने से इनकार किया और स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन बाद में कबायलियों के हमले के बाद उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। अब जानते हैं कौन रहा कश्मीर का मुख्यमंत्री और किस पार्टी ने किया शासन। सबसे पहले अक्टूबर 1947 से मार्च 1948 तक कांग्रेस के राजा मेहर चंद मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उस समय इस पद को प्रधानमंत्री कहते थे। 5 मार्च 1948 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से जम्मू कश्मीर के दूसरे मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला बने, जो 9 अगस्त 1953 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। इन्हें शेर-ए-कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1953 में उनके विरोधियों द्वारा उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ही बख्शी गुलाम मोहम्मद 9 अगस्त 1953 को जम्मू कश्मीर के तीसरे मुख्यमंत्री बने और वे 12 अक्टूबर 1963 तक इस पद पर रहे, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बख्शी गुलाम मोहम्मद के इस्तीफे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ही ख्वाजा शमसुद्दीन ने पदभार संभाला और 12 अक्टूबर 1963 को मुख्यमंत्री बने, जो 29 फरवरी 1964 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। 29 फरवरी 1964 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के मुख्यमंत्री बने, जो 12 जनवरी 1972 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और साल 1965 में ही जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री पद को मुख्यमंत्री में बदल दिया गया और इस तरह गुलाम मोहम्मद सादिक पहले मुख्यमंत्री बने। 12 जनवरी 1972 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सैयद मीर कासिम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने, जो 25 फरवरी 1975 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान साल 1975 में मीर कासिम ने इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच समझौते की शुरुआत की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से समझौते के बाद 25 फरवरी 1975 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के शेख अब्दुल्ला एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, जो 8 सितंबर 1982 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि साल 1977 में 105 दिनों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन भी रहा। शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला 8 सितंबर 1982 में राज्य के मुख्यमंत्री बने, जो 2 जुलाई 1984 तक मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 1984 में इनकी सरकार गिर गई। 1984 में 2 जुलाई 1984 को फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराने के बाद आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के साले गुलाम मोहम्मद शाह राज्य के मुख्यमंत्री बने, जो 6 मार्च 1986 तक मुख्यमंत्री रहे, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। जिसके बाद 7 नवंबर 1986 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के ही फारूक अब्दुल्ला फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1987 के चुनावों में विवादों के बाद भी फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी रही,
जो 19 जनवरी 1990 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 1990 में राज्य में अशांति के कारण केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया। 1996 में फिर से इलेक्शन हुए और 9 अक्टूबर 1996 को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के फारूक अब्दुल्ला तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, जो 18 अक्टूबर 2002 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 2002 में जम्मू कश्मीर में हुए इलेक्शन में बड़ा उलटफेर हुआ। पीडीपी और कांग्रेस के गठबंधन से 2 नवंबर 2002 को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री बने। गठबंधन के समझौते के अनुसार 2 नवंबर 2005 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद राज्य के मुख्यमंत्री बने, जो 11 जुलाई 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। साल 2008 में अमरनाथ लैंड ट्रांसफर विवाद में पीडीपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद सरकार गिर गई। इस विवाद से राज्य में अशांति फैल गई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो जनवरी 2009 तक चला। पांच जनवरी 2009 को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने, जो 8 जनवरी 2015 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2014 में इलेक्शन में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके कारण 8 जनवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। हालांकि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पीडीपी और दूसरी सबसे सीटें जीतने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके राज्य में सरकार बनाई। 1 मार्च 2015 को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुफ्ती मोहम्मद सईद दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो 7 जनवरी 2016 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। 7 जनवरी को उनके निधन के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो 88 दिन चला, जिसके बाद 4 अप्रैल 2016 को पीडीपी की महबूबा मुफ्ती राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, जो 19 जून 2018 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही, जिसके बाद राज्य में अशांति के कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 20 दिसंबर 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। साथ ही धारा 370 और 35A समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह को बनाया गया। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं। आपको बता दें, राज्य में कुल 119 सीटें हैं, जिनमें 90 सीट जम्मू कश्मीर के लिए और 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित की गई हैं। साथ ही 5 सीटें